नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज 26 जनवरी 2021 तारीख है और हम आज अपने मुल्क हिंदुस्तान के अंदर 72वां यौम जमहूरिया मना रहे हैं। इस एतबार से हमारे मुल्क हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी मिले हुए और हमारे मुल्क के लोगों का बनाया हुआ अपना कानून नाफिज किए हुए 72 साल हो गए हैं। मैं इस खास मौके पर आप सभी को मुबारकबाद पेश करता हूं और उसमें भी खास तौर पर वो नन्ही मुन्नी बच्चियां कि जिन्होंने बहुत ही अच्छे और खूबसूरत प्रोग्राम यहाँ पर पेश किए। ऐसी सर्दी के मौसम में, सर्दी के ज़माने में किस तरह से उन्होंने मेहनत की है, यकीनन वो बच्चे भी काबिल मुबारकबाद हैं और उनके टीचर्स, उस्तानिया जिन्होंने इन बच्चियों की तैयारियां कराई हैं, यकीनन वो भी मुबारकबाद के काबिल हैं। इसलिए कि जिस तरह के प्रोग्राम यहाँ पर पेश किए गए हैं, जाहिर है उसमें बड़ी मेहनत लगी है। बच्चों ने भी खूब मेहनत की है और उनके असातिज़ा ने भी खूब मेहनत की है और उनकी अच्छी तरबियत की गई है, तभी उन्होंने ऐसे कीमती और ऐसे अच्छे प्रोग्राम पेश किए हैं। अगर ये मेहनत ना होती तो इस तरह के अच्छे प्रोग्राम यहाँ पर पेश न किए जाते। बहुत से इज्तिमाई प्रोग्राम इन्होंने पेश किए, बहुत से तराने, बहुत सी नज़में और बहुत ही अच्छी अच्छी तकरीरें उन्होंने यहाँ पर पेश की हैं। वो यकीनन मुबारकबाद के काबिल हैं कि एक अच्छे इदारे में उन्होंने एडमिशन लिया है, एक अच्छे इदारे में वो पढ़ रही हैं और उम्मीद है कि मुस्तकबिल उनका रोशन होगा, ताबनाक होगा, कि उनके ऊपर अच्छी और बेहतरीन मेहनत वक्त के एतबार से, वक्त के तकाज़ों का ख्याल रखते हुए की जा रही है। यौम जमहूरिया ये 26 जनवरी एक ख़ास मौका है। ख़ास तौर से हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हम लोग हर साल इस दिन को बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं। इसी तरह से हम मुस्तकिल ये प्रोग्राम मुनाकिद करते चले आ रहे हैं। ये ख़ास मौका है इसलिए कि ये दिन हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि 15 अगस्त सन 1947 को जब हमारा मुल्क अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हो गया था मुकम्मल तौर पर, तो हमारे मुल्क को इस बात की ज़रूरत थी कि हमारा अपना कोई आईन होना चाहिए, हमारा अपना कोई कानून होना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर जो कानून नाफिज हो और इस मुल्क को आगे जब बढ़ाया जाए तो उस कानून के दायरे में रहते हुए यहाँ पर सारे काम अंजाम दिए जाएं। चुनांचे उसके लिए कमेटी तश्कील दी गई, एक कमेटी बनाई गई जिसके जिम्मे ये बात की गई कि इस मुल्क को अब आगे किस तरह से चलाना है, बढ़ाना है। वो कमेटी उस बात को पेश नज़र रखते हुए एक कानून बनाएगी, एक ज़ाब्ता बनाएगी और उसी के मुताबिक ये मुल्क आगे बढ़ेगा। चुनांचे आप ये देखिए कि इस मुल्क का ये मुकद्दर है और इस मुल्क के लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि यहाँ पर जो कानून बनाया गया उस कानून का अपना कोई मजहब नहीं रखा गया, बल्कि इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले तमाम बाशिंदों को इस बात का इख्तियार दिया गया, इस बात की आज़ादी दी गई कि वो अपने अपने मजहब के एतबार से इस मुल्क के अंदर आज़ादाना तौर पर ज़िंदगी गुजारेंगे और आज़ादाना तौर पर वो अपने कानून पर अमल करते रहेंगे। उनमें बहुत सारी चीज़ों की आज़ादी और बहुत सारी चीज़ों का इख्तियार उनको दिया गया। मिसाल के तौर पर आप समझते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर एक बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं, बड़ी तादाद के अंदर सिख भी रहते हैं और ईसाई भी इस मुल्क के अंदर रहते हैं, जैनी और पारसी भी इस मुल्क के अंदर रहते हैं। हर मजहब को मानने वाले लोग हमारे मुल्क के अंदर रहते हैं, तो बहुत सारे मामलात के अंदर इस मुल्क के अंदर आज़ादी दी गई और इख्तियार दिया गया इस बात का कि वो
अपने बहुत सारे मामलात के अंदर आज़ादाना तौर पर अपनी मर्जी के मुताबिक अगर कोई आसमानी किताब उनके पास मौजूद है तो वो उस आसमानी किताब पर अमल करेंगे, और अगर उनकी कौम ने, उनकी कम्युनिटी ने कोई कानून बना लिया है तो उसके मुताबिक वो अमल करेंगे। हुकूमत कोई अपना कानून उनके ऊपर नाफिज नहीं करेगी कि हुकूमत कोई कानून अपने तौर पर उन पर थोपे और सारे मुल्क के लोग एक कानून को तस्लीम करें, एक कानून को माने। इस तौर पर हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी ताकत है, सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। इस दुनिया के अंदर हिंदुस्तान से बड़ा कोई मुल्क नहीं है जिसके अंदर इस तरह का जमहूरी कानून पाया जाता हो। चुनांचे 26 जनवरी सन 1950 को उस कमेटी ने जो बाबा भीमराव अंबेडकर की मातहती में तश्कील दी गई थी, उसके सरबराह और उसके सरपरस्त बाबा भीमराव अंबेडकर थे। उन्होंने जब कानून बना करके जिम्मेदारों के सामने रखा तो 26 जनवरी सन 1950 को, ये तारीख याद रखिए, 26 जनवरी सन 1950 को हमारे मुल्क के अंदर यह कानून नाफिज करार दिया गया। जो जमहूरी कानून है, ये वही कानून है जिस पर आज तक अपने मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हम अमल कर रहे हैं और आज़ादाना तौर पर हम अपने मुल्क के अंदर, अपने मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये वही इख्तियारात हैं जो 26 जनवरी सन 1950 में नाफिज होने वाले कानून ने और जो है वो जो निज़ाम बनाया गया था उस निज़ाम ने हमें अता किए और दिए। चुनांचे हमारे लिए ये बड़ी खुशी का मौका है, हर हिंदुस्तानी के लिए ये खुशी का मौका है कि वो आज़ादाना तौर पर अपने मामलात के अंदर अमल करता है। अब इस थोड़े से फर्क को भी समझना चाहिए कि आज़ादाना तौर पर अमल करने में कौन सी बातें आती है। चुनांचे समझिए कि हम मुसलमानों का अपना एक पर्सनल लॉ है, अपना एक अलग कानून है जिसको हम कानून शरीयत भी कहते हैं, जो कुरान और हदीस का कानून है उसको हम तस्लीम करते हैं, उसको हम मानते हैं। इसी तरह से जैनियों को, ईसाइयों को, या जो यहूदी इस मुल्क के अंदर रहते हैं उनको, और इसी तरह से सिखों को जो है वो अलग अलग पर्सनल लॉज दिए गए कि वो उन मामलात में आज़ादाना तौर पर अमल करेंगे। लेकिन एक कानून ऐसा होता है जिसमें आज़ादी सबको नहीं है बल्कि वो सबके लिए समान है और सबके लिए बराबर है। जैसा कि आप देखिए कि चोर की सजा इस मुल्क के अंदर सबके लिए बराबर है। कोई हिंदू चोरी करेगा उसकी वही सजा है, मुसलमान चोरी करेगा उसके लिए वही सजा है, कोई जैनी, कोई बुद्धिस्ट, कोई पारसी चोरी करेगा, सबके लिए एक जैसी सजा रखी गई। बाइक चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत है। इस मुल्क के हर बाशिंदे के पास लाइसेंस होना लाजमी और जरूरी है। लाइसेंस न होने की सूरत में सबको एक जैसी सजा दी जाएगी। इसी तरह के घर बनाने के कानून हैं, या इसी तरह से जो शहरी जिंदगी है उसको बसर करने के जो भी कानून दाते हैं वो इस मुल्क के हर बाशिंदे के लिए समान है और बराबर है। उनमें हर एक के लिए लाजमी है कि वो उसी के मुताबिक जिंदगी बसर करेगा, उसके अंदर वो आज़ाद नहीं है। इसी तरह से उसके लिए कानून भी एक ही है। हमें जो आज़ादी है वो इस तौर पर है कि हम अपने निकाह के मामलात, शादी ब्याह के मामलात, तलाक के मामलात, ये अपने तौर पर आज़ादाना तौर पर अंजाम दे सकते हैं। नमाज हम अपने तरीके पर पढ़ेंगे। जो लोग जो है मंदिरों में जाते हैं वो मंदिरों में आज़ादाना तौर पर जाएंगे, जो गुरुद्वारों में जाते हैं वो गुरुद्वारों में जाते रहेंगे। हुकूमत पाबंद नहीं करेगी कि इबादत का सिर्फ यही एक तरीका है, इसी तौर पर इबादत की जा सकती है, बल्कि इबादत करने में हम सब के सब आज़ाद हैं। जिस तरह से हम चाहें वो इबादत हम कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बुनियादी फर्क है, ये इसको समझना चाहिए, इसको अपने पेश नज़र रखना चाहिए। मजमूई तौर पर हमारे लिए इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर बड़ी खुशी का मौका है। खास तौर पर मुसलमानों को हम ये पैगाम देंगे कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों ने एक लंबे अरसे तक हुकूमत भी की है, और अंग्रेजों ने जो इस मुल्क को छीना था वो मुसलमानों से ही छीना था। लेकिन एक बड़ी तारीख है जिसको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, खुरचा जा रहा है। ये यकीनन हम मुसलमानों की कोताही है, हम अपनी तारीख को नहीं पढ़ते, हम अपनी तारीख से नाबलद और नावाकिफ हैं। तो जाहिर है इस मौके पर यह पैगाम है कि हमें अपनी तारीख को पढ़ना चाहिए, अपने मुल्क की तारीख को पढ़ना चाहिए, हालात पर निगाह रखनी चाहिए और
जो भी इस मुल्क के दस्तूरी और आईनी मामलात हैं, अगर उनसे किसी तरह की भी कोई छेड़छाड़ होती है तो इस मुल्क के हर बाशिंदे और हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो उस पर कड़ी निगाह रखे और कोशिश करे कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे बड़ों ने इस मुल्क को आज़ाद करने के बाद, आज़ादी दिलाने के बाद जो कानून हमारे लिए बनाया था, हम उस कानून की हिफाजत करें, उस कानून की हम रक्षा करें, उसके लिए कोशिश करें। खास तौर पर मुसलमानों को मैं ये पैगाम दूंगा कि वो अपने मुल्क की तारीख को जिंदा रखें, अपने मुल्क की तारीख को पहचानें और एक अच्छा और बेहतरीन शहरी बनकर जिंदगी बसर करें, ताकि इस मुल्क की तरक्की हो। इस मुल्क की तरक्की उसी वक्त मुमकिन है जबकि इस मुल्क का हर बाशिंदा और हर नागरिक, हर शहरी अपनी जिम्मेदारी को समझे, अपनी आईनी और अपनी कानूनी जिम्मेदारी को समझे। मैं एक बार फिर नन्हे मुन्ने बच्चों को मुबारकबाद दूंगा कि इतनी ठंड में, ऐसी सख्त सर्दी में वो जमे रहे और अपने प्रोग्राम उन्होंने यहाँ पर पेश किए पूरी हिम्मत के साथ और पूरे हौसले के साथ। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक करे, और ये भी दुआ है कि इस मुल्क हिंदुस्तान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बुरी निगाहों से महफूज रखे और ये मुल्क तरक्की करे, आगे बढ़े और दुनिया के अंदर इस मुल्क का नाम हो और सारी दुनिया की निगाहें इस मुल्क की तरक्की पर टिके। ये मुल्क हमारा हिंदुस्तान तरक्की करे तो सारी दुनिया की तरक्की हो, यही हमारी दुआ है। मुबारकबाद पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।